वर्दी में बेशर्मी। वलसाड में सीआरपीएफ के जवानों ने रेलवे ट्रैक को बना दिया बाथरूम। आप वीडियो में देख सकते हैं। और स्टेशन मास्टर से की दादागिरी। यह विशेष रिपोर्ट हमें 7 टीवी के ब्यूरो चीफ पुणे से प्राप्त हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और स्थानीय सूत्रों के आधार पर। वर्दी पहनने से जिम्मेदारी आती है, यह हम सब जानते हैं, लेकिन जब वर्दीधारी खुद जिम्मेदारियों को ताक पर रख दे, कानून को अपनी मुट्ठी में समझ ले और जनता के बीच शर्म की हर हद पार कर दे, तो 7 टीवी चुप नहीं बैठ सकता। आज हम आपके सामने रख रहे हैं गुजरात के वलसाड से एक ऐसी खबर जो सीआरपीएफ और रेलवे प्रशासन दोनों के मुंह पर एक तमाचा है। सवाल सीधा है, ये कौन लोग हैं, किस यूनिट के हैं और इनका हिसाब कौन देगा। 26 अप्रैल 2026 वलसाड रेलवे स्टेशन, वेस्टर्न रेलवे का मुंबई डिवीजन। इलेक्शन ड्यूटी के लिए रवाना हो रही एक स्पेशल ट्रेन में सीआरपीएफ के जवान सवार थे। यह वही जवान है जिनके कंधों पर देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सुरक्षा का भार है, लेकिन स्टेशन पर जो हुआ वह किसी को भी शर्मसार कर दे। इन जवानों ने रेलवे को अपना निजी स्नान घर बना लिया। खुलेआम अर्धनग्न अवस्था में सार्वजनिक स्थान पर नहाते रहे, जबकि प्लेटफॉर्म पर महिलाएं, बच्चे, आम यात्री मौजूद थे। कोई शर्म नहीं, कोई संकोच नहीं। इतना ही नहीं, इन जवानों ने एक नहीं बार बार ट्रेन की चेन पुलिंग की। ट्रेन रुकी, परिचालन बाधित हुआ, यात्री परेशान हुए। जब स्टेशन मास्टर ने समझाने की कोशिश की तो जवाब मिला गुंडागर्दी और बदसलूकी से। एक सरकारी अधिकारी को खुलेआम धमकाया गया। वर्दी की आड़ में 7 टीवी सीआरपीएफ मुख्यालय से सीधे सवाल पूछता है, ये जवान किस बटालियन के हैं, किस सीआरपीएफ यूनिट से इस ट्रेन में तैनात किए गए थे। इस इलेक्शन ड्यूटी ट्रेन के लिए तैनाती किस कमांडिंग ऑफिसर के आदेश पर हुई थी। क्या इस ट्रेन में कोई सीनियर अधिकारी या एनसीओ मौजूद था। यदि हाँ, वह तमाशा देखता रहा। सीआरपीएफ का अनुशासन कोड क्या इन जवानों पर लागू नहीं होता, या वर्दी पहनते ही नियम बदल जाते हैं। क्या इलेक्शन ड्यूटी पर भेजने से पहले जवानों को आचार संहिता और सार्वजनिक व्यवहार की कोई ब्रीफिंग दी गई थी। 7 टीवी वेस्टर्न रेलवे और मुंबई डीआरएम से भी सवाल पूछता है, इस इलेक्शन स्पेशल ट्रेन की ड्यूटी पर कौन सा आरपीएफ स्टाफ तैनात था और वह कहां था। बार बार चेन पोलिंग के बावजूद आरपीएफ ने कार्रवाई क्यों नहीं की। क्या सीआरपीएफ की वर्दी देखकर आरपीएफ डर गई। स्टेशन मास्टर के साथ बदसलूकी हुई। क्या रेलवे ने अपने अधिकारी की रक्षा के लिए कोई कदम उठाया। वलसाड स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित है या नहीं और उसे संरक्षित कर जांच शुरू की गई। इलेक्शन ड्यूटी ट्रेनों में सशस्त्र बल के जवानों के लिए क्या कोई एसओपी है, यदि नहीं तो क्यों नहीं। अगर एक आम नागरिक एक बार चैन पुलिंग करे, आरपीएफ तुरंत धर दबोचती है, एफआईआर होती है, जुर्माना लगता है और सीआरपीएफ के जवान बार बार चैन खींचे तो कुछ नहीं। यह किस किताब का कानून है। क्या भारत में 2 अलग अलग कानून चलते हैं, एक आम जनता के लिए, एक वर्दीधारियों के लिए। अनुशासन कहाँ गया। जो जवान देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा के लिए जा रहे हैं, उनका यह अनुशासन है। ट्रैक पर नहाना, महिलाओं के सामने अश्लील आचरण, सरकारी अधिकारी से दादागिरी। सीआरपीएफ की वर्दी का यह सम्मान है या फिर अपमान। सीआरपीएफ डीजी साहब, आप जरा बताइए ना। बार बार चेन पुलिंग से जो यात्री परेशान हुए, जिनकी ट्रेन रुक गई, जिनका समय बर्बाद हुआ, उनका हर्जाना कौन देगा। आम आदमी से रेलवे मिनट मिनट का हिसाब लेती है, इन जवानों का हिसाब कौन लेगा। डीआरएम मुंबई, जवाब दीजिए। प्लेटफॉर्म पर महिलाएं भी मौजूद थी, यह नजारा सबने देखा। क्या यह महिला सुरक्षा और सम्मान का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस पर महिला आयोग क्या कहता है। रेलवे की महिला हेल्पलाइन सो रही थी क्या। 7 टीवी के माध्यम से देश के सभी डीआरएम और केंद्रीय गृह मंत्रालय से सीधा सवाल। इलेक्शन स्पेशल ट्रेनों में जवानों के लिए न उचित सुविधा, न आचार संहिता, न निगरानी, यह जिम्मेदारी किसकी है। इसका जवाब कब और कौन देगा। वलसाड स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज तुरंत सील किए जाएं और जांच शुरू हो। दोषी जवानों की बटालियन और यूनिट सहित पहचान सार्वजनिक की जाए। रेलवे एक्ट 1989 की धारा 144 और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दोषी जवानों पर तत्काल एफआईआर दर्ज हो। सीआरपीएफ अनुशासन कार्रवाई भी साथ साथ चले। भविष्य में सभी इलेक्शन स्पेशल ट्रेनों में जवानों के लिए बाध्यकारी आचार संहिता, सीनियर अधिकारी की तैनाती और पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित हो। रेलवे प्रशासन और सीआरपीएफ मुख्यालय, अब यह सवाल आपके दरवाजे पर है।
जनता जवाब चाहती है। यह सिर्फ वलसाड की घटना नहीं है, यह उस सोच का नमूना है जहां वर्दी को कवच समझ लिया जाता है जवाबदेही से बचने के लिए। तो देश की जनता का कानून और व्यवस्था पर भरोसा भी टूटता है। वह भरोसा बनाए रखना सिर्फ जनता की जिम्मेदारी नहीं, उन वर्दीधारियों की भी है जो शपथ लेकर निकलते हैं। लेकिन जो स्टेशन पे हुआ, यह घटना किसी को भी शर्मसार कर सकती है। अब देखना यह है कि सीआरपीएफ मुख्यालय, डीजी साहब और डीआरएम साहब इस पर क्या एक्शन लेते हैं। यह है 7 टीवी, जहां खबर तीखी है, सवाल सीधे हैं और जनता की आवाज बुलंद है। हमारे ब्यूरो चीफ पुणे की विशेष रिपोर्ट। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी के साथ।